हेलो न्यूटोनियंस। तो एक बार फिर से न्यूटन सर आपके लिए लेके आ गए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एक धमाकेदार वीडियो। क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मैथमेटिक्स का होने वाला है दांसू क्लाइमेक्स। बोले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से जो भी क्वेश्चन आपको आएंगे वो यहां से बाहर कहीं लगेंगे नहीं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग रेडी हो गए। तो जैसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को शॉर्ट में आईटीएफ बोलते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही इनवर्स है। डिटेल में समझेंगे तो ये पढ़ाई की बात थोड़ी आगे करेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग हमें पूरी एनर्जी के साथ करनी चाहिए और एक भयंकर शेरो शायरी के साथ। तो मैं आपको अपनी तरफ से एक बात बताना चाहूंगा कि सब लोग ध्यान रखना, मेहनत करो अपने उस समय के लिए जिस समय में तुम लोग आग लगा दोगे। अभी कुछ नहीं हो लेकिन एक दिन तुम लोग जरूर कुछ बनोगे। जो तुम्हारे सपने हैं और जो तुम्हारे वो हैं, वो क्या मतलब जो भी हैं वो सब पूरे हो जाएंगे बोले तो ड्रीम्स। ठीक है, तो कुछ ऐसा है कि ध्यान से पढ़ाई करनी है। तो एक शायरी हो जाए भयंकर। तो शायरी कुछ यूं है कि जो ना देते थे जवाब मेरे सलाम का, जो ना देते थे जवाब मेरे सलाम का, उनके जवाब आने लगे। देख मेरा वक्त कैसा बदला, मेरे नीम पे आम आने लगे। उम्मीद करता हूं आपको चीज समझ में आई होगी। तो मेहनत करते रहिए और लगे रहिए। भयंकर मतलब ऐसी क्लास होने वाली आज की आईटीएफ की जो एक नंबर होगी। चलो चिल्लर पार्टी स्टार्ट करें फिर। तो भाई अब हम बेसिक से समझेंगे। इस वीडियो में एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पलर के कुछ जरूरी क्वेश्चन है जो इंपोर्टेंट है, और पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी हमने इसमें अरेंज किए हैं। बस आपको सीट बेल्ट बिल्कुल सेट करके एकदम स्टार्ट से लगे रहना है और समझना है कि आईटीएफ होता क्या है और कैसे काम करता है। ज्यादा बकवास में नहीं करेंगे, ठीक है ना। और ये है कि जरूरी जरूरी चीज समझेंगे, चैप्टर गोली की रफ्तार से खत्म करेंगे, वन शॉट वीडियो होने वाली, वरना चैप्टर तो बहुत लंबा चलते रहता। होता क्या देखिए, अगर मान लो आपको कहा जाए y इज इक्वल टू, ओहो हो, रंग हरा हरा, बदले क्या, ओके, कलर थोड़ा चेंज करेंगे चिल्लर पार्टी। आइए समझते हैं। तो क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है कि नहीं कह रहा वैसे तो, अभी तो हम ही कह रहा है आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, शॉर्ट में लिखते हैं इसको आई टी एफ। क्या होता है, स्टार्टिंग में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। क्या पढ़ा है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसको हमने नाम दिया रेंज, इसको हमने नाम दिया था बच्चों रेंज, ओके। और इसको हमने नाम दिया डोमेन। सर ये डोमेन और रेंज अब क्या सौदा हो गया, बिल्कुल जो रखा जाए, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करें, जो रखा जाए वो डोमेन और जो मिले वो रेंज। ध्यान रखना है, मैं यहाँ x की वैल्यू रखूंगा, यहाँ पे x की वैल्यू रखूंगा और मेरे को ये एफ एक्स मिलेगा। मतलब एफ एक्स आपका y हो जाता है, क्या होगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स। और x आप यहाँ पे पुट करोगे आपको y मिलेगा। और इसलिए जो साइन का ग्राफ है वो इस तरीके से साइनोसोडियल वेरिएशन में चलता है। मतलब हम यहाँ x की वैल्यू रखते रहेंगे, हमें यहाँ y की वैल्यू मिलती रहेगी, और इन सबको हम मिलाएंगे तो हमें ऐसा वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा जिसको हम साइनोसोडियल साइनोसोडियल वेरिएशन के नाम से जानते हैं, साइनोसोडियल वेरिएशन के नाम से जानते हैं। ऐसा ही कोसोनोडियल वेरिएशन भी होता है। बेमतलब की बातें नहीं करनी, इनसे आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। डायरेक्ट हम फॉर्मूला देखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, उड़ा देंगे, क्योंकि जरूरी चीज समझनी है, कचरा दिमाग में भरना नहीं है। तो धड़ल्ले से बात को सुन लो। चलो भैया, अभी सर इसका इनवर्स कैसे बनाएं, तो देखो भैया y इज इक्वल टू साइन एक्स। चलिए साइन को उठा के हम इधर लेके आए तो बना साइन ऊपर माइनस का 1 इनवर्स y इज इक्वल टू x। अच्छी बात है सर। कर क्या दिया हमने, हमने करा क्या है, हमने रेंज का डोमेन बना दिया। पहले रेंज थी और अब यही क्या हो गई है, डोमेन। रेंज का क्या हो गया, डोमेन। और डोमेन का और डोमेन का हमने क्या बना दिया है, रेंज। डोमेन का बना दिया है रेंज, तो इनवर्स तो हो गया। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जब हमने चीजें बदल दी, डोमेन का रेंज और रेंज का डोमेन, तो वही क्या बन गया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं, एफ एक्स साइन इनवर्स इज इक्वल टू एक्स, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि हमने यही तो फंक्शन स्टार्टिंग में लेट किया था। बस करना क्या है, साइन के टॉप पे -1 कर देना, साइन के कैप पे क्या करना है, -1, और कुछ नहीं है।
समझना कि सर ये लिख रखा है क्या, y इज इक्वल टू साइन x के ऊपर -1, ये नहीं होता, समझे बात को, ये ना होता इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसका मतलब तो y इज इक्वल टू साइन 1/x हो जाएगा। ये तो टिग्नोमेट्री ही है, टिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है, ध्यान देना। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये y इज इक्वल टू साइन x की पावर -1, क्या ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होगा? भैया ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता। इसका मतलब होता है y इज इक्वल टू 1/sin x। क्लियर? 1/sin x आपको पता है क्या होता है, ये आपका कोसेक x होता है। वो आगे तुमने फॉर्मूले याद कर रखे होगे, 10th में सभी पढ़ के आए हैं और 11th में भी सभी ने पढ़ा है। इतना बेवकूफ कोई नहीं है कि चीज ना समझता, कि बारीकी से ये चीज समझाए ना, डिटेल में चलिए। देखो ये चीज क्लियर हो गई कि इनवर्स में क्या लिखना है और डायरेक्ट इनवर्स में क्या लिखना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके और कंपोनेंट देख लेते हैं। देखो भैया लिखा जाएगा y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x। ध्यान रखना कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने धड़ के बिना एग्जिस्ट नहीं करता, सॉरी सर के बिना। ये x है सर, तुमने हटा दिया और बिना ये मुंडी हटा दी और धड़ लिए घूम रहे हो, ना ना, बिना सर के तो बंदा जीवित जीने का ही नहीं, इसलिए पूरे को लेके चलना है साथ में। कैसे? y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। ये पूरी बात ठीक है, इन दोनों को अलग अलग ना लिख सकते। कभी कहो सर ऐसा लिख दें क्या, टेन इनवर्स और x तो ही नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ये तो बिना सर का इंसान घूम रहा है। साथ में लिखना है टेन इनवर्स x, यही तो है जो डोमेन है जहां पुट करनी है वैल्यू, तो इसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। अब ये कैसे काम करता है और कैसे इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, चलो इसको थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अब देखेंगे, आगे आओ, इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपोर्टेंट फॉर्मूला, ये यूं कह ले न्यूटन्स बकेट, न्यूटन्स फॉर्मूला। आइए क्या समझना है, जरूरी चीजें देखो, जरूरी चीजें, क्योंकि इतने से ही आपका काम चलना है, बोर्ड में इससे बाहर नहीं जाना, फालतू का कचरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुद्धि घिसाने की जरूरत नहीं, ज्यादा ठीक है, जितनी जरूरत है उतना ही काम करेंगे। मतलब पीएचडी कर लो, एंगल ये यार वो डोमेन रेंजर ये ग्राफ ग्राफ, कुछ भी कद्दू नहीं पूछ रहेगा पेपर में। जो बोर्ड में आना है सटीक और सीधा क्वेश्चन आएगा, अप्लाई करो एकदम से आंसर, तो ज्यादा बुद्धि नहीं खुजानी, ठीक है, बात सुननी है, आ जाओ सीधे आ जाओ सब लोग। तो फॉर्मूला क्या है, पहला सीधी सी बात कहता है कि भैया अगर साइन इनवर्स में फिर यहाँ साइन एक्स लिखा हो तो भाई इसको खत्म कर दो, काटना नहीं है, बस काटना नहीं है, सिंपल क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं कि सर ये कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 0 से π/2 से -π/2 तक करेगा, बकवास कुछ भी जरूरत नहीं, सीधी बात आई। दूसरी बात ये होती है कोस इनवर्स कोस एक्स, तो सर ये कितना होगा बेटा, ये भी कोस गायब, क्या बचेगा एक्स। आइए थर्ड टेन इनवर्स एक्स, टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये खत्म। ऐसे करते करते सारे बन जाएंगे, ऐसी कोसेक का, ऐसी सेक का और ऐसी कोट का, सबका ऐसी बने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, एक्स लिखना है। अगर ये इनवर्स वाला दिखे पास में, साबुत साइन दिखे, एक्स लिखना है, सिंपल। अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे, चलो भैया नेक्स्ट कहता है कि अगर लिखा है टेन इनवर्स माइनस टेन एक्स, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको एक सेकंड इसको मैं और थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं, इसको मैं बिल्कुल एकदम क्लियर कर लूं कि टेन इनवर्स माइनस एक्स, याद रखना है टेन अपने माइनस को खाता नहीं है, साबुत तो बाहर उगल कर रख देता है, जैसा माइनस लिखा है बाहर आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, बस बाहर आ जाएगा माइनस, कोई दिक्कत। लेकिन अगर ऐसा लिखा है, मान लो ये लिखा है आपके पास, लिखा है आपके पास कोस इनवर्स, लिखा है कोस इनवर्स माइनस एक्स, कोस अपने माइनस को खा जाएगा और उसकी जगह पाई लेकर आएगा, क्या लेकर आएगा, पाई। तो ये कहता है माइनस अगर हटाना है, कोस कहता है मुझे पाई दो, 4 पाई नहीं मेरे को पाई दो, तो पाई पाई जोड़ के कोस बड़ा होगा, लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। क्लियर? अब आएगा आपके पास सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये भी सेम पाई की बात करेगा कि सेक और कोस
कोस और सेक दोनों पाई की बात करते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। आगे चलेगी, अब कोट आएगा, पेंट तो पहले चलेगी, अब कोट आ जाएगा, कोट इनवर्स माइनस एक्स। कुछ नहीं कहता बेचारा, कहता माइनस को मेरे उठा के बाहर रख दो। कोट पेंट कोई दिक्कत नहीं करती, टेन और कोट कोई दिक्कत नहीं करते, माइनस को बाहर रख लेते हैं चुपचाप। तो माइनस का कोट इनवर्स एक्स है नी। आगे चलेंगे, अब आएगा आपके पास कोसेक माइनस एक्स। ये कहता है कि मुझे पाई में से माइनस करो, ये कहता है पाई में से मुझे पाई दो, ये भी पाई मांगता है, चलो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। साइन नहीं मांगता, साइन कहता है मेरे माइनस को बाहर रख दो बस उठा के, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ध्यान रखना। अब कौन कौन होंगे जो अपने माइनस को पाई मांगते हैं माइनस के साथ? एक तो कोस है, कहता है मुझे पाई ला के दो, पाई पाई जोड़ के बड़ा होगा ये कोस सेक, कोस सेक और कोसेक। सिंपल, कोस सेक और कोसेक है जो पाई में से माइनस करते हैं अपने आप को, बाकी सिंपल अपने माइनस को बाहर उठा के रखते हैं, कोई सोचने वाली जरूरत नहीं है, इजी। आगे चलेंगे, आइए सब नेक्स्ट हिस्सा इसका थर्ड। बस ये मान लो जो ये स्लाइड है ना, इससे बाहर कुछ लगना नहीं है, एंगल हाफ के फॉर्मूले साबुत ऐसे कैसे टिकाए जाते हैं, पर याद करके चले जाना और उठा के वापस वहीं रख देना, सारा काम प्रैक्टिस का है। कुछ नहीं, मैं आपको पहले मतलब शुरुआत से बता के जा रहा हूं, जितनी मेहनत कर लोगे उसमें, मैथमेटिक्स भाई उसी का है, कोई हलवा नहीं बट रहा कि तुम आए यहाँ वीडियो सर 13 मिनट की वीडियो है सर आग लगा देंगे, ना ना बेटे, वीडियो तो है ठीक और कॉन्सेप्ट भी बढ़िया है, पर तुम्हें ये नहीं है कि जल्दी जल्दी निपटाना, सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, हर एक फॉर्मूले को लिखना, उसके बाद उसे अप्लाई करना। चलेंगे आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट फॉर्मूला मेरे बच्चों होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। इनवर्स में वैल्यू बदल जाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता था, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या है, पाई बाई टू। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलेंगे, आएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। कोई दिक्कत नहीं है। अब आएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। कोई परेशानी वाली बात है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला। अभी सर क्यों बता रहे हैं सर आप, बेटा कन्वर्ट करने के लिए उसमें 90 माइनस थीटा होता था, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बदलते थे, यहाँ पाई बाई टू में से करना पड़ेगा, मतलब कोस को मुझे यहाँ उठाना पड़ेगा। याद रखना डायरेक्ट यूज है इसका, इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज है। कोस इनवर्स को यहां लेके जाऊंगा, क्या बनेगा देखो, तो साइन इनवर्स एक्स होता है पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स एक्स। सिंपल है, डायरेक्ट है। पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स एक्स में यूज करूंगा, एग्जाम्पलर में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ऐसे, ये चीज यूज हुई है। तो पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल, साइन इनवर्स एक्स। इसमें आ जाओ, टेन के लिए भी लिखूंगा, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस कोट इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कन्वर्ट कर लो पाई बाई टू माइनस करके, रिवर्स करके भी कर लो, वन ओपन एक्स उल्टा करके, उसे आगे समझेंगे। आओ आगे, नेक्स्ट फॉर्मूले जरूरी है, यहां से बात शुरू होगी, लाजवाब। क्या रखा है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, क्या फॉर्मूला होता है गुरु जी, कुछ नहीं, यहाँ टेन लिखना है, एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। कोई दिक्कत नहीं है। जो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता था, टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, बिल्कुल सेम है, बस वहां से टेन हटा के ए बी वाले कंपोनेंट छोड़ दी। इनवर्स में चीजें थोड़ी सी उल्टी हो जाती है, पहले ऐसे ट्रिग्नोमेट्री है बिल्कुल, टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगला फॉर्मूला सर देखो, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी, वही लगा देंगे फिर से माइनस। देखो याद कैसे करना है सर, अगर यहाँ माइनस तो ऊपर माइनस लेना है, सिर्फ एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। कोई दिक्कत नहीं। अगर ऊपर प्लस, देखो यहाँ फॉर्मूले में प्लस तो ऊपर प्लस लगा दो, यहाँ माइनस तो ऊपर माइनस लगा दो, पलट दो बस साइन को, सेम फॉर्मूला है, कोई दिक्कत वाली बात है ही, समझे। इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, अगर मैं लिखूं टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स और प्लस में टेन इनवर्स वन अपॉन वाई,
तो इज इक्वल टू में क्या होगा, देखो ये बन जाता है कोट का फॉर्मूला, यहां से कोट आता है, क्या आता है, कोट इनवर्स 1। यहां पे क्या आएगा बच्चों, यहां पे होगा आपका कोट इनवर्स x और ये कोट इनवर्स y। लगा दो सेम, 1/x और 1/y की जगह वैल्यू पुट कर दो, बनेगा 10 ब्रैकेट x की जगह 1/x, प्लस है तो ऊपर प्लस और y है तो 1/y, अपोन में 1 माइनस 1/xy। यही छोड़ सकते हो, एलसीएम लेकर सोल्व कर लो चाहे, xy से xy कट जाएगा, देखो क्या बनेगा फॉर्मूला, ये बनेगा आपके पास, इसको यहां करते हैं सोल्व को, इसको करेंगे यहां सोल्व, देखो ये बनेगा हमारे पास 10 ब्रैकेट y की मल्टीप्लाई 1 में y प्लस x की मल्टीप्लाई ऊपर x अपोन में xy। ओके, इस xy की मल्टीप्लाई 1 में, यहाँ 1 में, तो xy माइनस 1 अपोन में xy कैंसिल आउट, क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 10 इज इक्वल, सॉरी 10 इनवर्स, ये इनवर्स चल रहा है सब इनवर्स, 10 इनवर्स y प्लस एक्स अपोन में एक्स वाई माइनस 1। अगर ये इनवर्स में दे रखा है 10 इनवर्स 1 अपोन एक्स और 10 इनवर्स 1 अपोन वाई, तो सिंपल ये लगा देना है 10 इनवर्स x प्लस वाई अपोन एक्स वाई माइनस 1। बस आपको साइन पलट लेने हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, देखो उल्टा कर देना है, माइनस को इधर कर दे, प्लस वाले को इधर, इतना करा सिर्फ, और कोई दिक्कत नहीं। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारे काम आने वाले हैं। अब देखो आगे तो भी और भी है, एक एंगल हाफ के और समझ लो, एक सेकंड एंगल हाफ वाले और समझ लो एक बार, देखो एंगल हाफ वाले, देखो अगर कहीं पे सिर्फ साइन एक्स लिखना है, ओनली साइन एक्स लिखा है, याद रखना बिल्कुल डायरेक्ट आपको ऐसे ही अप्लाई करना है, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट जो बता रहा हूं बस ऐसे फॉर्मूले उठाने वहां पुट कर देना। एग्जाम्पलर की भी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे है, कोई सिरदर्दी नहीं है, ये फ्री के मार्क्स मिलते हैं आपको, 5 मार्क्स चैप्टर में 3 4 5 जो भी मिलेंगे फ्री के, भाई थोड़ी सी मेहनत कर लोगे चैप्टर साबुत हो जाए। देखो साइन एक्स तो आपको यूज करना है 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 एंगल हाफ, क्योंकि साइन 2x का फॉर्मूला होता है साइन 2 साइन एक्स कोस एक्स, सब जगह एंगल हाफ कर दो। कैसे बना सर, देखो दिखा था कुछ, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कोस एक्स, क्लियर। मैंने यहां पे 2 लगा दिया, मैंने यहां पे 2 लगाया, मैंने यहां पे 2 लगाया, खत्म कर दिया 2, क्या बचा है, देखो साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। कोई लोचा ही नहीं है भैया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आगे चलेंगे, अगर कहीं पे लिखा है 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स, ध्यान देना अगर माइनस है तो बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, सिंपल है। अगर माइनस है तो साइन, कोस के और 1 के बीच में माइनस है तो साइन, लेकिन प्लस है अगर 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, कोई टेंशन नहीं, समझो। अगर माइनस है तो साइन का स्क्वायर, प्लस है तो कोस का स्क्वायर, क्या दिक्कत है। अच्छा चलो अच्छी बात है सर जी, आगे बताओ, आगे देखो अगर हमें ऐसा कहा जाए, कहीं पे लिखा हो कि भैया साइन एक्स, ऐसा कर लेते हैं कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपोन में कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसा केस अगर बने, मेरी सलाह ये रहेगी तुम्हें, जो भी कोस थीटा है उसको हमेशा स्टार्टिंग में रखो, उसको माइनस का मत बनाओ कि सर आप कोस को इधर लिख दो साइन को उधर ना, वरना आगे जाके माइनस की दिक्कत आती है, आंसर जो आते हैं उनमें माइनस में प्रॉब्लम आती है। हमेशा पहले कोस एक्स को रखो, उसके बाद साइन को माइनस का लिखो, जैसे कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ज्यादा मजेदार तरीके से कर पाओगे, क्लियर है, तो ध्यान रखना। अब ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमेशा कोस एक्स से डिवाइड करो, सिंपल, साइन से कोस से, जिससे तुम्हारी मर्जी। ऐसे बहुत केस मिलेंगे, कभी भी तुम्हें कोस एक्स माइनस साइन एक्स दे रखा हो और अपोन में कोस एक्स प्लस साइन एक्स दे रखो, सिंपल ऊपर नीचे कोस एक्स से डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं। किससे डिवाइड करोगे, कोस एक्स से। देखो भैया
अब डिवाइड करेंगे इसको, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, यहां भी लिखेंगे कोस एक्स, यहां भी लिखेंगे कोस एक्स, और यहां लिखेंगे कोस एक्स, और यहां लिखेंगे कोस एक्स। ये कितना होगा प्लस, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, और ये कितना हो जाएगा कोस एक्स। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, साइन कोस टेन बन गया, टेन एक्स, ये भी क्या बन गया है टेन एक्स। साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन एक्स। जो बचेगा बच्चों वो क्या होगा सर, बचेगा क्या, बचेगा देखो यहाँ वन बचा, लिखेंगे वन माइनस टेन एक्स अपॉन में, तो यहाँ पे वन बचा प्लस ये भी टेन एक्स, वन प्लस टेन एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो चलो अब सर ऐसा कैसे करें, तो बेटा वन का मतलब होता है टेन पाई बाय फोर, ध्यान देना वन का मतलब टेन पाई बाय फोर प्लस टेन एक्स, और अपॉन में वन क्या हो जाएगा टेन पाई बाय फोर और प्लस में टेन एक्स। कोई दिक्कत नहीं है सर, से तो मजा आ गया। अच्छा अगर मैं इसे वन ही लिखा रहने दूं कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, और यहाँ वन की मल्टीप्लाई मान लो, मैं यहाँ पे वन की मल्टीप्लाई मान लू, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है सर। तो क्या लिखेंगे टेन पाई बाय फोर प्लस टेन एक्स, और अपॉन में तो वन हो गया, प्लस में वन मतलब टेन पाई बाय फोर और अपॉन में टेन एक्स। गुरु जी तो मजे आ गया, ये तो आपने फॉर्मूला बना दिया किसका, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन प्लस टेन ए टेन बी, तो क्या होता है तो बनेगा टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी का, टेन ए कितना है पाई बाय फोर, पाई बाय फोर प्लस ये कितना है एक्स। तो याद रखना भैया, भैया याद रखना टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है ये वाला, ये जो लिखा है ना सामने आपके ये, इसका मतलब ही टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स होता है, ध्यान देना। समझ मारी कि नहीं बात, कमेंट कर देना कहीं भी अगर आपको ऐसा लगे कि चीज समझ में नहीं आई, दोबारा बता दूं, समझे। आगे देखिए कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ध्यान दो अगर ऊपर माइनस का साइन है, अगर ऊपर माइनस का है तो हमने क्या लिया, अच्छा माइनस, यहाँ दिक्कत करी क्या, हाँ जी गुरुजी सर आपने यहाँ दिक्कत कर दी, यहाँ थोड़ी सी आपने मिस्टेक हम कर दी सर जी, ये आपको माइनस का करना है, यहाँ पे भी थोड़ी मिस्टेक होगी समझेंगे, और यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस ने नीचे तो प्लस है, ठीक है। देखो थोड़ी मिस्टेक हुई बच्चे, साइन देखते हैं माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और नीचे वाला प्लस, तो ऊपर माइनस का है तो भैया माइनस का बनेगा, क्लियर। टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स, अगर ऊपर माइनस है तो ये माइनस का बनना है, याद रखना, और ऊपर अगर प्लस है तो ये किसका बनेगा प्लस का। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, देखो कैसे, अगर ऐसा लिखा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, कोस को पहले लिखना है, कोस को पहले लिखना है, मिस्टेक मिस्टेक नहीं करनी, मिस्टेक नहीं करनी, ध्यान देना कोस को पहले लिखना है, कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में ये लिखा जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स। देखो ऊपर प्लस नीचे, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो सिंपल है क्या लिख दोगे आप इसको, ये फॉर्मूला होगा टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स का, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ एंगल हाफ हो गए, सेकंड बात कि सर अगर यहाँ पे एंगल हाफ हो गए, एंगल हाफ हो गए यहाँ पे एक्स बाई टू, एक्स बाई टू कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी एंगल क्या कर दोगे हाफ, इस एक्स में भी एंगल क्या कर दोगे हाफ कर दो, कोई दिक्कत। ये कुछ फॉर्मूले हैं, आगे देखते हैं अब टेन एक्स के फॉर्मूले, कुछ अब टेन एक्स के देख लेते हैं, कुछ इंपोर्टेंट, आइए टेन एक्स के बारे में। टू टेन इनवर्स एक्स, अच्छा जी टू टेन इनवर्स एक्स, ओहो चलिए टू टेन इनवर्स एक्स, आओ टेन का टेन की रेस्पेक्ट में, टेन का टेन की रेस्पेक्ट में, टेन का कोस की रेस्पेक्ट में, टेन का साइन की रेस्पेक्ट में, तीन याद रखने हैं बस, ज्यादा हापातापी नहीं बचानी, तीन याद रखने हैं। टू टेन इनवर्स एक्स मतलब ये होता है भैया साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, आसान। ऐसे टेन का टेन की रेस्पेक्ट में होता है टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, इजी एकदम। अच्छा टू अब कोस की रेस्पेक्ट में, तो कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, कोस के रेस्पेक्ट में होता है, इससे अलग कुछ फॉर्मूला यूज होना नहीं है, समझे। इक्का दुक्का फॉर्मूला अलग यूज हो जाए वो अलग बात है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आपसे एक चीज और पूछी जाएगी, आपसे कह सकता है अगर हल्का फुल्का और थोड़ा सा बढ़ाएं कि कहीं पे लिखा है वन माइनस साइन एक्स,
इसका क्या मतलब है, 1 माइनस साइन एक्स का मतलब क्या है, तो ये सिंपल फॉर्मूला होता है कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर होल स्क्वायर। फिर ये कैसा हुआ, ये कैसा बन गया सर, तो बनना क्या है भैया, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 को मैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकता हूं प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता क्या, हाँ भाई लिख सकता हूं ना, तो बस तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, क्या मैं साइन एक्स को लिख सकता हूं 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू में लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं भैया, कौन रोक लेगा मुझे, तब मैं तो आ जाओ रोक ले, क्यों, क्योंकि ये चीज है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो क्या बनेगा, ये होता है साइन एक्स बाई टू और माइनस कोस एक्स बाई टू का स्क्वायर, बिल्कुल ये भी चलेगा, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, कोई फर्क नहीं, दोनों ही ठीक है, दोनों ही ठीक है, अगर मैं बीच में प्लस लगा दूं यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स लिख दूं, तो सर अब क्या यूज करूं, अब कुछ नहीं यूज करना, भोंदू कुछ भी नहीं करना, आसान है, प्लस है तो बीच में प्लस लगा दे, लिख दे साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू का स्क्वायर, लो भैया एक बार निहार लो जला बोर्ड को, अब क्वेश्चन तोड़ना शुरू करूंगा मैं, इससे अलग कुछ लग जाए तो बताना मुझे, कुछ बचा हो इससे अलग है कि नहीं है, तो दिक्कत आ रही क्या, बताओ, परफेक्ट, तो दिक्कत है कुछ नहीं है, देख लो ध्यान से, देख लो क्या यूज करना है, ये जो बॉक्स बना दिया है ना, नो मान लो न्यूटन फॉर्मूला बकेट हो गई है, बस इक्का दुक्का बच जाए तो कुछ कहने वाली बात नहीं, पर यो प्रीम एंगल हाफ के ये जिसके याद हैं वो ही चैप्टर में आगे चलने की अपनी औकात रखे, तो औकात अनुसार काम करे, नहीं घुसे जा रहे हो, तार रहे हो, सिटिंग ना ना, दम है तो आगे बढ़ना है, और दम नहीं है तो वीडियो को देखना मत, समझे ना, कभी देखा जी ये आ गया हो 1 फुट है जी, आग लगा देगी पेपर में, ना बेटे 12th क्लास में, वरना मामला खत्म हो जाएगा, चले आगे, देख लेना ध्यान से पोज करके, नोट कर लेना आगे, चलो न्यूटन सभी क्लास है, कोई ये नहीं कि मजाक हो रहा है कि आगे, हाँ जी आगे जी हो गया काम, ना ना मजे आ रहे जी, ना ना बेटा पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन देख ले, एक नंबर है, पहले एनसीईआरटी खत्म करूंगा, फिर एग्जाम्पलर, फिर प्री पीवाईक्यूज क्वेश्चन, और फिर अपने खुद के क्वेश्चन की कुछ लगा रखा है सेटअप सा बना के, उन्हें निपटाएंगे, आ जाओ जल्दी से, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, प्रिंसिपल वैल्यू, अब डर गई प्रिंसिपल वैल्यू सर जी, जर्नल वैल्यू तो पता ही ना, कुछ नहीं करना, और नो पूछ रहा है कि साइन की वैल्यू √3/2 कितने में हो, तो कितने में हो √3/2, कि सर जी 60 डिग्री में हो, तो पाई बाय 3 में तो होगी, आंसर पाई/3 होगा, कुछ कुछ नहीं करना, कैसे देखो, आओ भैया सॉल्यूशन, पेपर में कैसे लिखना देखो, पहले कर दो लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2, इतना लिख लो, बस इतना, प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रही है, फिर साइन को खुद आके धर लिया y के पास, साइन y इज इक्वल टू √3/2, √3/2, क्लियर, चलो, तो साइन y, अब ये कितने में हो भाई, तो ये हमें पता है साइन y इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, हाँ जी पता है जी सर, ये तो डिग्री में तो रेडियन में लिख ले गुरु, रेडियन तो आ जाओ, साइन y इज इक्वल टू साइन पाई/3, तो ये देख लो, अगर पाई/3 पाई/2 याद ना होते हो ना, तो 60 180 कितने से डिवाइड करा, 3 बार, जितनी बार डिवाइड करे उस नंबर को नीचे लिखो, 60 180 को डिवाइड करा 3 बार, उस नंबर को नीचे लिखो, बन गया पाई/3, समझे, इसको इधर लेके जाऊंगा वापस जहां से लाया था मैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई/3, काट देंगे साइन, इससे खत्म, y कितना हो गया पाई/3, ले भैया आ गई प्रिंसिपल वैल्यू, यही है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, कि सर कैसे करना और क्या करना, इतना सा मैथ है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी बहुत इजी है, न्यूटन सर के साथ ऐसे लगे रहो, चिपके रहो, चिपकली की तरह, न्यूटन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐप पे जाके पहुंचो, खरीदो धड़ल्ले से कोर्सेज, और इतने धमाकेदार तरीके से क्लास चली है, तो अब चल भी रही है भाई, यहाँ भी आ जाओ, चाहे यूट्यूब पर कहीं पे भी, जहाँ तुम्हारी मर्जी, पर लगे रहो, मेहनत करो, समझे ना, मीठे जाल में मत ना फंसो, मेहनत से काम चलेगा, आ जाओ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लो जल्दी,
चलो क्या कह रहा है, कोस इनवर्स 1/2 कह रहा है, कोस इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, बताओ कैसा करोगे, सेम है बिल्कुल, बिल्कुल डिट्टो है, कैसे सर जाओ, लेट पहले सॉल्यूशन लिखोगे, फिर लेट क्या गुरुजी, लेट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2, यस सर, यस सर। अब कोस को उधर लेके जाएंगे, क्या होगा, कोस y इज इक्वल टू कितना उतारेंगे 1/2, फिर तो 1/2 बच गया सर। अभी तो बताना 1/2 कोस में क्या वैल्यू होती है, तो बताना कितनी होती है, सेम होती है 60 डिग्री। वो पलट दो टेबल, टेबल तो याद ही होगी, बनाओ वो भी टेबल, बनवाओ क्या टेबल, देख लो, ना होती हो तो सुन लो, टेबल ना आती हो तो समझ लो, भोंदू तो तुम हो ही, मुझे पता ही है, पढ़ाई पे ध्यान दो, एक बार करके तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम ना कर सकते हो, तुमने अपनी पावर को समझा नहीं, तुम तो पता नहीं क्या करते हो, बहुत एनर्जी है तुम्हारे अंदर, पर यह लापरवाही कर रहे हो, अपनी ताकत को, अपने दिमाग को एक बार कुछ करने का मौका तो दो बच्चों, करो टेबल देखो, एक अब कैसे याद हो जाएगी लाजवाब, कैसा करना है कुछ नहीं, देखो पहले साइन थीटा उठा लेते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा और कोस दो ही याद कर लो बस, पलटते रहेंगे सबको, पहले में कितनी देखो, 0 में 0, 30 डिग्री में आधी, 60 डिग्री में √3/2, पूरी 45 रह गया, बीच में 45 रह गया, रेस्पॉन्स नहीं कर रहे बिल्कुल भी, आओ 45 डिग्री, 45 कितना होगा, रूट रूट 1/2, 45 डिग्री कितना होगा, √1/2, 45 √1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री कितना होगा, 60 डिग्री √3/2, आ जाओ, 90 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री 1 साइन में, क्लियर, आगे देखें, टाइम आ रहा क्लास का 10 बज रहे हैं, कोई बात नहीं, रेगुलर क्लास सुबह 8 बजे से रेगुलर क्लास चलती है, अभी ऑफलाइन लेके आऊं 10 घंटे क्लास, लगातार ये चल रहा है यहाँ पे सेशन 4 घंटे का, बस सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत चल रही थी कि हाँ ये एजुकेशन में चीजें लेके हम उभर सके, जो बच्चे पीछे रह गए हैं, क्योंकि हर कोई टॉपर को ढूंढ रहा है कि भाई टॉपर बनेंगे, टॉपर, बेटे जो एवरेज बच्चों उनका ध्यान रखना है, उन्हें कौन कराए, तो बेसिक है, 0 से लेके चलेंगे, कुछ नहीं छोड़ना है, जो निकल गए उन्हें जाने दो, हम उनसे बहुत तेज आके निकलेंगे, बस जुड़े रहो, ठीक, आगे देखो, 0 हो गया, चलो कोस, कोस 0 मतलब कोस थीटा, पलट दो इसको, जो लास्ट में उसे पहले 1, इसको यहाँ √3/2, इसको यहाँ 1√2, इसको यहाँ 1/2, इसको यहाँ पे 0, कोई दिक्कत नहीं, अब tan की निकाल लो, इन दोनों को पलट पलट के, tan थीटा 0/1, 0 डिवाइड करते रहो, 0, 2 से 2 कट गया, कितना आएगा 1/√3, ये पूरा कट गया, कितना आ गया 1, 2 से 2 कटा, कितना आएगा √3, 1/0, इनफाइनाइट मतलब नॉट डेफिनाइट, 3 याद कर लो, इनसे काम चल जाएगा, बाकी आगे बनाते रहेंगे, ठीक है, आगे देखो, बताओ अब कोस y कितना, कोस y इज इक्वल टू 1/√2, अब कोस y 1/√2 कितने में है, 60 डिग्री, और 60 के लिए क्या बताया, 60 को 180 से डिवाइड करो, 3 बार कटेगा, 3 को पाई के नीचे लिखो, पाई के नीचे, मतलब कोस y इज इक्वल टू कोस π/3 हो गया, इस कोस को उधर लेके जाओ, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस π/3, ये खत्म, कितना बताया था रूल, π/3 सिखाया था ना स्टार्टिंग में, बताया था नहीं बताया था, कि कोस इनवर्स कोस x बराबर x, आया ना, पहले स्टेप को यूज कर लिया हमने फर्स्ट वाले टेबल को, आगे चलेंगे, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, निकालते रहो ऐसे ही, जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे निकालते रहो, सेम tan इनवर्स का आ गया है, सेम रखेंगे बिल्कुल y के बराबर, सेम करेंगे, खुद से ट्राई करना है, करेंगे क्वेश्चन अभी, समझे ना, क्वेश्चन करते रहेंगे बच्चों, अच्छा ये भैया ओके, लाजवाब क्वेश्चन आ गया, पहले इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा आगे बढ़ेंगे, पहले प्रिंसिपल वैल्यू खत्म कर लेते हैं, इसमें माइनस आ गया, ध्यान रखना, कोस अपने माइनस को पाई दे के छोड़ता है, कहता है मेरे को पाई दो पहले, तब मैं आगे बढ़ूंगा, ध्यान देना वो रूल, कोस कहेगा पाई, मतलब जो भी √3/2 की वैल्यू है उसे पाई में से माइनस कर देना, जनरल आपकी प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाएगी, जैसे कि चलो सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू
कोस इनवर्स माइनस √3/2। ठीक, कोस को ले आएंगे इधर, या पाई में से माइनस, पहले कोस को ले आओ, कोस y माइनस √3/2, कोस y इज इक्वल टू, पाई में से माइनस करें, कोस में कितनी वैल्यू √3/2 की, जल्दी बताओ, √3/2 कितनी वैल्यू, √3/2 कोस में भैया 30 डिग्री, और 30 को 180 से डिवाइड करेंगे 60, तो मतलब π/6। ऐसे याद रखना है, जब भी तुम्हें उसमें याद करनी हो 30 होगी, 180 से डिवाइड करो, कितना जाएगा 6, मतलब π/6, क्या होगा π/6, है कि नहीं है। तो क्या करना है, π/6 माइनस हटाना, तो पाई में से माइनस करेंगे, कितना आएगा कोस पाई माइनस π/6, ये तो रूल है, यही तो रूल है ना, बात समझ में आ रही है, ध्यान दो। एलसीएम लेंगे, कितना बचेगा, कोस y इज इक्वल टू कोस 6 पाई माइनस पाई अपॉन में 6, कोस से कोस खत्म, y इज इक्वल टू 5 π/6, खत्म सर जी, खत्म सर जी। आगे वैल्यू कुछ भी नहीं है भैया, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है भाई, इजी है, जो कॉन्सेप्ट सिखाया उसे डायरेक्ट अप्लाई कर दो। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, बीच बीच में एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन डाल रखे हैं, ऐसे नहीं कि हलवे हलवे चल रहे हैं कि सर ये तो नहीं हो रहे ना, झटके वाले क्वेश्चन भी है आ जाओ, लगा झटका, बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर। करना क्या है इसमें, करना क्या है इसमें भैया, कह रहा है सर जी ये प्रूव कर दो जी, क्या ये होता है सच में, जो बात लिखी है सर क्या ये ठीक है, प्रूव कर दो, क्या कर दो प्रूव, क्या ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है, ऐसा कह रहा है, मतलब LHS क्या RHS के इक्वल है, प्रूव कर दो सर जी, ये कह रहा है, कर लो। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा हमेशा क्या करोगे, जिसमें ज्यादा प्रोग्राम लिख रखा हो, जिसमें ज्यादा बड़ा लिखा हो, उस वाले को उठाओ। हम इसको उठाएंगे, इसमें कुछ ज्यादा करने की एबिलिटी है इधर को, देखो क्या उठाएंगे, टेकिंग RHS, हम ले रहे हैं RHS साइड, क्या है हमारे पास 1/2 कोस इनवर्स 1 - x 1 + x, कर लिया इतना कम। अब सर यहाँ x को क्या लेट करें, तो मैं एक तरीका बताता हूँ आपको क्या याद रखना है, देखो कैसे याद रखना है। अगर कभी ऐसा हो √a² - x², ऐसा लिखा हो, माइनस का x² हो, तो हमेशा x को a sin थीटा या x को a cos थीटा लेट करना हमेशा। अगर रूट कभी ऐसा बन रहा है √a² - x², तो जहां अगर x माइनस माइनस है, तो या तो a sin थीटा मानो या इसको a cos थीटा, क्लियर। लेकिन अगर ऐसा लिखा है √a² + x², √a² + x², तो यहां x को क्या लेट करोगे, लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा या a cot थीटा, ये लेट करना, क्लियर। लेकिन अगर a माइनस का हो जाए √x² - a², तो यहां लेट करना है x को लेट करना है sec थीटा या x को कोसेक थीटा, याद रख लो इसको। और अगर कहीं अगर ऐसा लिखा हो जाए 1 - x और 1 + x, या तो x को कोस थीटा लेट करो या x को आप लेट करो tan थीटा, इससे बाहर कुछ नहीं है। लेट करने का प्रोसीजर ये है, कहीं आपको रूट में लिखा है, मान लो a ना दिखा, वहां पे 1 लिखा है, 1 लिखा है, सिर्फ x को क्या मानोगे, सिर्फ sin थीटा मान लोगे, क्या sin थीटा। अगर प्लस में है दोनों वैल्यू, कैसी है प्लस में, अगर x माइनस में है तो a sin थीटा, x प्लस में है तो a tan थीटा, और a माइनस में है तो sec थीटा या कोसेक थीटा, इजी एकदम, ये तरीका याद रख लो। यहाँ देखो, यहाँ 1 - x थीटा है, इतना भी नहीं दिमाग लगा सकते, तो सोचो कि सर यहाँ प्रूव क्या करना है, tan करना है, इसका मतलब x को tan थीटा तो रखा गया होगा, ज्यादा सोचना नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, पूरी मोहब्बत के साथ क्वेश्चनों करके चलना है, जितनी शिद्दत के साथ आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन खुद कहता है कि भैया मेरा आंसर तो ये है, उसे प्यार से समय तो दो, उसको समझो, जो क्या कहना चाह रहा है, कैसे होना चाह रहा है। तो कैसे होना चाह रहा था,
ये ऐसे होना चाह रहा था कि जो टेन है, ये जो टेन इनवर्स एक्स है, यहाँ टेन मान लो मुझे, भैया कह रहा है एक्स जो कह रहा है कि टेन मान लेते हैं। तो हमने क्या करा, लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, कोई दिक्कत? और टेन थीटा से काम नहीं चले, क्योंकि एक फॉर्मूला याद होगा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सर जी स्क्वायर मान लो, क्या हो गया, यहाँ पे भी लिख देते हैं, अगर माइनस में है तो स्क्वायर में मानना, इसमें स्क्वायर में वन माइनस एक्स और अपॉन में वन प्लस एक्स है, तो एक्स को क्या ऐड करोगे, कोस स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर में मानना, याद कर लो बिंदास तरीके से। आ जाओ, एक्स का क्या करेंगे, देखो एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होगा जी। चलो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो जी, स्क्वायर करेंगे तो रूट एक्स, टेन एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, और टेन इधर जाएगा तो इनवर्स का, मतलब ये थीटा, सॉरी ये थीटा, तो होगा टेन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू थीटा। सर जी बात समझ में, ये थीटा कितना आ गया सर, तो थीटा जो है टेन इनवर्स रूट एक्स हो गया, टेन इनवर्स रूट एक्स हो गया है, टेन इनवर्स रूट एक्स हो गया। चलो सर मानना क्या था, एक्स को माना था टेन स्क्वायर थीटा, ओके चलेंगे आगे, रखेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, वन बाई टू कोस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपोन में क्या होगा भैया, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो ये होता क्या है, तो भैया ये फॉर्मूला है कोस टू थीटा का, किसका है, कोस टू थीटा का। सर ये फॉर्मूला होता है, हाँ जी बेटा होता है, ये 11th क्लास में सारे फॉर्मूले साबुत लिखे हुए हैं, मैं साइड में लिख देता हूँ, याद कर लेना, कोस टू थीटा हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपोन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, याद कर लेना फॉर्मूला। और यूज भी करा हमने स्टार्टिंग में, वो जो न्यूटन की स्लाइड बनाई थी, न्यूटन पॉकेट्स वाला हिस्सा, उसमें लिखा है, देख लेना ध्यान से, ओके। तो क्या बनेगा, वन बाई टू कोस इनवर्स, क्या हो गया, कोस टू थीटा, ये तो खत्म हो गया कोस से कोस, क्या बचा, वन बाई टू इंटू थीटा, टू से टू खत्म, और ये थीटा, और थीटा की वैल्यू आपको पता है, अब ये पता है थीटा की वैल्यू, अब मनु पता है कि नहीं पता, क्या है थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स रूट एक्स, तो लिखेंगे यहाँ कितना, टेन इनवर्स रूट एक्स, लो भैया होगी प्रूफ, ये आपकी LHS आ गई, हो गया ना प्रूफ। क्या चाहिए और कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत लगनी है, थोड़ी सी मोहब्बत के साथ क्वेश्चन करना है, ऐसे लगे रहो स्मूथली, हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट हो तो बताओ, कोई रह ही नहीं सकता एक। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 100 क्वेश्चनों का ऐसा सेटअप है पूरा, 100 क्वेश्चनों का, MCQ भी, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन भी सारे, ये तो निकाल लोगे तुम, देखो इसमें डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं तुम्हें, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सिखा दिया है, माइनस है अपना माइनस बाहर निकाल लेगा, टेन अपना माइनस बाहर निकाल लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का पाई बाय 4 आ गया, क्योंकि टेन की वैल्यू वन कितने में होती है, पाई बाय 4 में, और बाहर क्या होगा माइनस, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आगे चलेंगे जल्दी, चलो भैया आगे चलेंगे। अरे सैक का तुम्हें पता है, प्रिंसिपल वैल्यू तुम्हें पता है कैसे निकालनी है, बस देख लो टेबल में, सैक किसका उल्टा, कोस का, सैक किसका उल्टा, कोस का, और कोस वन बाई टू किस में रहा होगा, क्योंकि कोस वन बाई टू ही तो क्या देगा, sec इनवर्स 2 देगा, कितने में रहा होगा, कितने में रहा होगा भाई, ये रहा होगा 60 में, इसमें 60 डिग्री, तो 60 मतलब पाई बाय 3, खत्म, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करना खुद से, सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। आगे चलेंगे, आगे एक नंबर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बिल्कुल देख लो क्वेश्चन को ध्यान से, कह रहा है ये प्रूव करिए, x बाई टू प्रूव करिए, प्रूव दैट, कह रहा है प्रूव दैट x बाई टू लाना है, ध्यान से निहार लो क्या लिखा है, क्लियर, देख लिया। अब सोचो स्टार्टिंग में जो मैंने तुम्हें बॉक्स बना के दिया था उसमें क्या था, देख लो, दिखा दो एक बार, दिखा दूं, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं जाएगा, बस तुमने अगर ये पॉकेट याद कर ली, ये पॉकेट अगर तुम्हारे याद है, कोई टेंशन नहीं, देख लो क्या लिखा है, सर लिखा तो दिख रहा है, कहीं कुछ दिख रहा हो, वन माइनस, ये रहा वन प्लस, ये रहा वन प्लस साइन एक्स, और ये रहा वन माइनस साइन एक्स, दोनों देख लो ध्यान से, दोनों चीजों को ध्यान से देख लो जो बॉक्स में बंद है,
1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स दिख रहा है, दिख गया। अब आगे देखो, अब देखो आगे, अब देखो आगे, वन प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि दिक्कत वाली बात? समझ गए होंगे तो क्या लिखना है, ये तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट। पहले तरीका है करने का कि स्टेप मार्किंग बोर्ड मूवी तरीके से करेंगे, इस वाले हिस्से को उठा लेंगे पहले। ये टेकिंग, टेकिंग कौन सी साइड है? टेकिंग एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, रखेंगे उठा के, कोट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। लिख लेंगे इतना, जो फॉर्मूला बताया था डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। क्या बता रखा सर जी? बता रखा है 1 प्लस साइन एक्स होता है साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, क्या बार बार चीज को घुसू घुसू करना? आओ डायरेक्ट लिखो, स्लाइड में बाद में चेक कर लेना पीछे। देखो, कोट इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा? रूट कोस, याद रखना कोस को पहले लिखना है हमेशा, कोस को पहले लिखना है, कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ऊपर प्लस है, प्लस ध्यान रखना ऊपर क्या है? प्लस। इसमें क्या लगाएंगे? रूट। देखो रूट है, लिखेंगे इसमें हम कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड में लेके चलेंगे, डिवाइड में क्या आएगा? ये बनेगा फिर से वही रूट 1 प्लस है तो क्या बनेगा? कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर प्लस है माइनस रूट कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर। अब देखो रूट से सब स्क्वायर कटेंगे, स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट। क्लियर? चलो क्या लिखेंगे? कोट इनवर्स, देखो कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, प्लस है सब प्लस में, देखो कोस एक्स बाई 2 और ये माइनस साइन एक्स बाई 2। डिवाइड करेंगे, डिवाइड, देखो लिखेंगे कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ये माइनस क्या आएगा? कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। कुछ कट रहा है? हाँ जी कट रहा है, साइन से साइन खत्म, चलो यहां कोस से कोस खत्म। क्लियर बच्चों? देखो कोस और कोस, कितना कोस? 2 कोस, 2 कोस दूर है, बस तुम्हारी सक्सेस। क्या आएगा? कोट इनवर्स, कोट इनवर्स कोस एक्स और कोस एक्स कितना? ये हो जाएगा आपका, एक सेकंड मिस्टेक बता रहे हो, बिल्कुल मिस्टेक। मिस्टेक क्या मिस्टेक बच्चों? बेटा ये माइनस साइन यहाँ आना है और यहाँ पे प्लस जाना है, कटेगा आपका किसका? आपके पास जो वैल्यू कटेगी ना, वो वैल्यू आपकी कोस की होगी, इसकी कोस की। ये है साइन, साइन एक्स बाई 2, यहाँ पे लिखेंगे प्लस साइन एक्स बाय 2। क्लियर? और यहाँ पे माइनस और ये माइनस प्लस, गलती मत करना, ये गलती बहुत बार होती है, ये गलतियां बहुत बार होती है बच्चों। नीचे कटेगा आपका साइन, नीचे कटेगा साइन, ध्यान देना है, मिस्टेक मिस्टेक। तो ये हो जाएगा आपका कोस एक्स बाई 2, यहाँ पे क्या था हमारे पास? माइनस कोस एक्स बाई 2, तो नीचे कोस कटेगा और ऊपर आपको साइन, साइन तो ऐसे रहने देना है, प्लस कोस, कोस माइनस कोस और ये कोस। कहाँ मिस्टेक हुई, कहाँ मिस्टेक हुई? 1 मिनट 1 सेकंड बच्चों, 1 सेकंड, चिल्लर पार्टी 1 सेकंड, कुछ हमने मिस कर दिया इसमें,
कुछ तो मिस करा, देखें देखें देखें, वैल्यू लिखने में कुछ मिस करा, आइए ध्यान देंगे। देखो कोट इनवर्स लिखा है कोस x/2 प्लस साइन x/2 प्लस कोस x/2 माइनस साइन x/2। क्या करें, कुछ रहा तो नहीं, प्लस में है वैल्यू, 1 होल कर दिया हमने, ये प्लस का हो गया, बिल्कुल ठीक है। नीचे वाली वैल्यू देखेंगे, अब बचेगा कोस x/2 प्लस साइन x/2, ये माइनस माइनस कोस x/2 प्लस साइन x/2। अब ठीक है, अब क्लियर है, कोस से कोस खत्म, साइन से साइन। अब ठीक है, कोस और कोस कितना, कोस 2 कोस, तो 2 कोस x/2 और अपोन में साइन और साइन कितना 2 साइन x/2। क्लियर, 2 साइन x/2, 2 से 2 खत्म, क्या बनेगा कोट इनवर्स कोस अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, 10 कोट x/, कितना होगा कोट x/2 और इनवर्स से खत्म, आपका आंसर क्या आ गया है x/2, हेंस प्रूव्ड। लो जी, हो गया वैल्यू, कितना इजी है, बस ये है थोड़ा प्रैक्टिस रखनी है। अगर आपको फॉर्मूले डायरेक्ट याद है आप उड़ा सकते हो, एक लाइन में आपका आंसर आ सकता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वही प्रिंसिपल वैल्यू वाला है, √2 की वैल्यू निकाल लो, साइन का 1/√2 से 30 डिग्री कितना आएगा π/6। आगे चलेंगे, नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे इसकी, कितनी आएगी, देखो हमें क्या रखा है कि क्या क्या रखा है, क्वेश्चन पढ़ लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 कोस इनवर्स 1/2, इनकी वैल्यू निकालनी, साइन इनवर्स 1/2 और कोस इनवर्स 1/2 की बढ़िया वैल्यू है, कैसे देखो, सोल्यूशन करेंगे, पहले लेट कर लो, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/2। साइन 1/2 कितने में होता है, आधा कितने में होता है, साइन होता है भैया 30 डिग्री। डायरेक्ट करेंगे y इज इक्वल टू क्या आएगा, ऐसा कर लो, चाहे साइन इनवर्स 1/2 की जगह क्या लिखेंगे, साइन आपका ये हो जाएगा π/6, ये 30 डिग्री, ये आपका हो जाएगा साइन 1/2 30 60 π/6 प्लस कोस इनवर्स, कोस कितने में 1/2 60 में, तो ये हो जाएगा कोस π/, ये खत्म, साइन से साइन खत्म, कोस से कोस खत्म, कितना बचेगा y इज इक्वल टू π/6 प्लस π/3 लिखेंगे, y इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 6 बन जाए 6 पाई प्लस 2 पाई, कितना होगा 3 पाई अपॉन में कितना है 6, 3 से 3 कैंसिल आउट, π/2, ये आपका आंसर y इज इक्वल टू π/2। क्लियर, ऐसे करना है, बेसिक क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो आगे, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, बिल्कुल सेम पहले जैसा क्वेश्चन, जैसे पहले दिया बिल्कुल वैसे ट्राई करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाएगी, बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, बाकी हम आगे सारी चीजें कर सकते हैं। आगे देखेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया 1/√2 वाला, ये भी मैं करके दिखाता हूं। सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 प्लस कोस इनवर्स 1/√2, इसको एक लाइन में करें, एक लाइन में, अगर दोनों के एंगल सेम हो, दोनों के एंगल सेम हो तो वो हमेशा π/2 के बराबर होता है, आपको याद है कि नहीं है, मैं बताऊं, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x क्या होता है π/2। ध्यान देना, जब भी कभी इनके एंगल आपस में क्या हो इक्वल, डायरेक्ट कर दो, क्या हो जाएगा π/2, ये तो डायरेक्ट हो गया, π/2 आपका आंसर। दूसरे फॉर्मूले पे से आगे चलेंगे, आगे देखें, 1 नंबर क्वेश्चन, फंटास्टिक क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। देखो
मतलब ये मान लो गजब का एकदम क्वेश्चन है कि नहीं है, समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, देखिए यहां पर एक्स कुछ लेट करना पड़ेगा। भाई दिक्कत सबसे मजेदार बात तो ये है, बोर्ड में क्वेश्चन आता है रिपीट मोड पर, देखो यहाँ एक्स लेट करना, इधर जो दे रखा वही लेट करना है, खत्म होगी बात। एक्स को कोस मानना है, कोस थीटा, क्योंकि जो प्रूव करना उसमें तो होता है, ये साइड प्रूव करनी इधर वाली। देखो भैया क्या करेंगे, आसान है बिल्कुल। सोल्यूशन देखेंगे कैसे करते हैं। पहले क्वेश्चन को बिल्कुल निगाहों में उतार लो, ध्यान से देखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और उसमें देखो कि एक्स को हम क्या रख सकते हैं। ऐसे जैसे देखते ना, तो एक्स को क्या रखेंगे, एक्स को कोस थीटा मानेंगे, क्या लेट करेंगे, कोस थीटा क्या करेंगे, कोस थीटा। तो करेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा, और ये वाली साइड उठाएंगे टेकिंग LHS, ये साइड उठाएंगे, बनेगा tan इनवर्स, ये होगा रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स, और अपोन में रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस, है ना मजेदार। अब जहां एक्स है वहां पे कोस थीटा रख दो, tan इनवर्स रूट 1 प्लस कोस थीटा माइनस रूट 1 माइनस कोस थीटा, फिर रूट 1 प्लस कोस थीटा प्लस रूट 1 माइनस कोस थीटा। बकेट में जो फॉर्मूले आपको दिखा रखे एक बार ध्यान देंगे, फॉर्मूले, हाँ वो मैंने आपको लिखवाए थे, एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ है फॉर्मूले 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 फॉर्मूले। ओह नेक्स्ट स्लाइड में अभी देखिए कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। अरे फॉर्मूले जो आपको याद कराए थे तो याद हो, जैसे 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स में आपको बताया था कि अगर आपके पास देखो थीटा है, वैसे 1 प्लस कोस थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते, रुको एक सेकंड, कोस को इधर लेके जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, ये ध्यान रखना, इसको पुट करेंगे बाद में, ठीक। अभी ये कोस थीटा है, प्लस होता है तो होता है भैया, ये प्लस है तो कोस का स्क्वायर, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, सिंपल। अगर प्लस है तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस है अगर 1 माइनस कोस थीटा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई, सॉरी 2 साइन, माइनस है तो क्या होगा आपका, माइनस है तो आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, याद रखना। इनको उठा के बस यहां रख देना, कुछ नहीं करना बाकी। ये आपका बनेगा tan इनवर्स रूट, ये बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, आगे आ जाओ इसको देखेंगे रूट, ये प्लस है, प्लस तो क्या बनेगा प्लस वाला 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्लियर। देखो रूट 2 से सारे रूट 2 खत्म हो गए, कॉमन लेके स्क्वायर से सारे रूट खत्म हो गए, अब जो बचेगा सिर्फ वो वैल्यू रखनी है, क्या बचेगा सिर्फ, अब देखो tan इनवर्स ब्रैकेट, ये बचेगा आपके पास कोस थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, और ये होगा आपके पास कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, क्लियर है ना इजी। अब वही रूल मैंने आपको जो सिखा रखा है, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन बने तो ऊपर नीचे कोस थीटा बाई 2 से या कोस थीटा से डिवाइड करो, क्योंकि यहाँ पे कोस थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे, tan इनवर्स कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपोन में कोस थीटा बाई 2, यहाँ पे भी कोस थीटा बाई 2, और यहाँ अपोन में ये भी क्या होगा कोस थीटा बाई 2, यहाँ पे भी कोस थीटा बाई 2, ये बड़ा डिवाइडर ध्यान रखना, प्लस साइन थीटा बाई 2, और अपोन में क्या होगा कोस थीटा बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कोस से कट गया, ये कट गया, ये बना tan थीटा बाई 2, ये भी क्या बनेगा tan थीटा बाई 2, तो बनेगा tan इनवर्स
1 माइनस टेन थीटा बाई टू अपोन में 1 प्लस टेन थीटा बाई टू। हम जानते हैं क्या होगा, ये हम पता है। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, और वो क्या फॉर्मूला था, वो है टेन इनवर्स, ये बनता है टेन थीटा बाई टू प्लस पाई बाई सॉरी माइनस, ऊपर देखो माइनस है, ध्यान देना ऊपर माइनस है, तो यहाँ किस चीज का आएगा, माइनस का आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, माइनस। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये बनेगा टेन, टेन ब्रैकेट थीटा बाई टू माइनस पाई बाई फोर। अगर चाहो तो पाई बाई फोर को पहले भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ही वैल्यू वो है, एक ही वैल्यू यही, एक ही वैल्यू। देखते हैं, टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, ये पूरा खत्म हो गया। अब क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, और थीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी है, कोस इनवर्स एक्स बाय टू। रखेंगे पाई बाई फोर माइनस कोस इनवर्स एक्स और ये बाय टू, फिर ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो प्रूफ हो गया मेरा, पाई बाई फोर माइनस कोस इनवर्स एक्स बाय टू, तो एक्स बाय। क्लियर है। क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करना, बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं, फिर ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन मिलते रहेंगे, आप लोग बस ऐसे ही स्टेबिलिटी बना के रखिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन देखें। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टेन इनवर्स वन बाय टू प्लस टेन इनवर्स वन बाय थ्री को पाई बाय फोर प्रूव करना। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट। क्या है फॉर्मूला देखेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपोन में वन माइनस एक्स वाई। क्लियर है। फॉर्मूला बेसिस देखो, ये टेन के आगे जो लिखा है ये एक्स है, और ये टेन के आगे जो लिखा है वो आपका वाई है। बस इन वैल्यूज को यहाँ रख देना, कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। तो देखो ये हमने उठाना है, इनकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है। कैसे हो जाएगा, टेन इनवर्स ब्रैकेट एक्स कितना है, वन बाय टू प्लस वाई कितना है, वन बाय अपोन में वन माइनस वन बाय टू इंटू वन बाय, इसी एकदम, वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री, इतना हो गया। आगे चलेंगे, टेन होगा हमारे पास टेन इनवर्स, एलसीएम लेंगे, थ्री की मल्टीप्लाई वन में थ्री, टू की वन में टू, और थ्री टू जा अपोन में, ये थ्री टू जा सिक्स हो गया, ये वन वन जा वन, तो एलसीएम लेंगे सिक्स, वन सिक्स माइनस वन अपोन में सिक्स, कैंसिल आउट। ऊपर कितना है देखो, ये बन गया टेन इनवर्स थ्री और टू फाइव, नीचे कितना होगा फाइव, कैंसिल आउट कितना होता है वन, और टेन इनवर्स वन कितने में होगा, पाई बाय फोर में। नो प्रॉब्लम, इजी एकदम, आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टेन इनवर्स टेन पाई बाय फोर बाय थ्री, कन्वर्ट कर लेंगे, इजी है, पाई प्लस करके, टेन चेंज नहीं होता। ये तो प्रिंसिपल वैल्यू बेस होगी, वैल्यू जैसे प्रिंसिपल बेस्ड होता है ना, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए सिंपल, टेन इनवर्स टेन पाई फोर बाय थ्री, तो क्या कर सकते हैं, बनेगा टेन इनवर्स टेन पाई प्लस पाई बाय थ्री, जो भी है ना थ्री से डिवाइड कर दो, जो बचे वो आपका आंसर, ये खत्म, क्या बचेगा, पाई बाय। इजी एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन। आगे चलेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे टू साइन इनवर्स को टेन में कन्वर्ट करिए। फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग बता रखे, वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, फिर दोबारा जब आपको पूरी फॉर्मूला शीट याद हो जाएगी, उससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना, ये तो बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। देखो, तो साइन का फॉर्मूला टेन के रिस्पेक्ट में लगाना है, ये यूं कहिए टेन का फॉर्मूला किसके रिस्पेक्ट में लगाना है, साइन के रिस्पेक्ट में। कर सकते हैं, नहीं करना तो ट्रायंगल मेथड यूज कर लो, और भी आसान है। जैसे क्या, आओ चलो भैया, टेकिंग टेकिंग ये साइड, ये कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, और क्या है LHS, टू साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव, टू साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव। हम क्या उठाएंगे इसमें से, हम देखो इसको कुछ मान लेते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव। साइन को इधर लेके जाएंगे तो बनेगा साइन y इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव। हम इस साइन को टेन में कन्वर्ट करेंगे, इससे टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाए।
क्लियर है? इसमें कन्वर्ट करेंगे 10 में। चलो देखो कैसे। वही है, ये है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। अगर ट्राइंगल बनाए परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेन्यूज 5, तो ये आपको पता है 4 ही आना है। क्या आना है? 4। ये आपका 90 डिग्री। तो आपका tan क्या हो जाएगा? tan y आपका होगा 3/4, 3/4, और y आपका निकलेगा tan इनवर्स 3/4। खत्म। रखेंगे यहाँ पे अब इसको। तो अब इसकी जगह पुट करना है, इसको तो y लाइट किया था, तो ये बचेगा मेरे पास 2। तो होगा 2 tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स होगा 2 tan इनवर्स 3/4। अब लगा दें कि यहाँ पे tan का फॉर्मूला tan की रेस्पेक्ट, tan का फॉर्मूला किसकी रेस्पेक्ट में लगाना है? tan की रेस्पेक्ट में लगाना है। ठीक है, तो क्या होगा देखो, 2 tan इनवर्स x होता है tan की रेस्पेक्ट में 2, वो tan इनवर्स x 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसा होगा देखो, फॉर्मूला होता है 2, 2 नहीं आएगा, 2 मल्टीप्लाई में रहेगा, देखिए tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे, कितना आएगा? tan इनवर्स 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 3/4, 3/4, और ये 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, 2 से कटेगा 2 टाइम्स, बनेगा ऊपर 3/2, नीचे कितना होगा? 1 माइनस 9/16, 1 माइनस 9/16। एलसीएम लेंगे तो ये होगा tan इनवर्स 3/2, एलसीएम लेंगे 16 माइनस 9 अपॉन में 16, बनेगा tan इनवर्स, tan इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स। ओके, सोल्व करेंगे इसको 3/2, ये बचेगा, ऊपर लिखेंगे 3/2, नीचे होगा आपके पास 16 माइनस 9 7, और नीचे क्या होगा? 16। तो 2 से कटेगा 8 टाइम्स, और 8 जाएगा ऊपर, तो tan इनवर्स 8 3 या 24/7 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा होल साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। मतलब एकदम मजेदार क्वेश्चन है। इसमें आपको देखो 2 तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मैं आपको हिंट दे देता हूं, पूरा नहीं करूंगा क्योंकि ये आपको खुद कमेंट में करके बताना है। क्वेश्चन को सोल्व करना है, कमेंट करना है सबको। जो भी कमेंट नहीं करेगा, मैं ना बता रहा हूँ कैमरे में घुस के मारूंगा। करना पड़ेगा क्वेश्चन, लापरवाही नहीं करनी बिल्कुल भी, कभी बचते डोलो है नहीं। आओ तो हिंट दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ बिंदास तरीके से। देखो क्या करना है, सॉल्यूशन, इसमें एक्स निकालना, ध्यान देना। फाइंड एक्स का क्वेश्चन है, फाइंड एक्स, एक्स का क्वेश्चन है। क्या करना है देखो, अभी साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5/2, 5/2। मैं इसको उधर लेके जा रहा हूँ, इसको उधर लेके जा रहा हूँ मैं। क्या बनेगा देखो, -2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। एक दे रहा हूं, उसको कई तरीके से कर सकते हैं, क्वेश्चन को हम कंपेयर करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था π/2 माइनस थीटा, तो कोस थीटा, साइन है तो कोस, तो इसका मतलब होगा ये कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स, और बराबर में क्या है? -2 साइन इनवर्स एक्स। क्लियर? अब क्या करना है इसमें देखो बच्चों, तुम माइनस लेके जा सकते हो, या 2 साइन को कोस में कन्वर्ट कर सकते हो। किसमें? सॉरी, 2 साइन को tan में कन्वर्ट करोगे, और यहां कोस को भी tan में कन्वर्ट करोगे, फिर एक क्वाड्रेटिक बनेगी, और एक्स की वैल्यू सोल्व करो। इसका आंसर मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट में करें, खुद से सोल्व करना है, नहीं होगा तो मुझे बताओ, फिर मैं आपको इसे करा के दिखाऊंगा कैसे करूंगा। 3 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाओ। सेम क्वेश्चन आ गया, सेम पर बढ़िया क्वेश्चन। देखो कैसे करना है, सोल्व करना है इसको, एक्स की वैल्यू निकालनी है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। किसकी? एक्स की। देखो चलो भैया सोल्व करेंगे क्वेश्चन को मजे से। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन
मजे में करेंगे, मोहब्बत से एकदम, जल्दी नहीं भैया, बिल्कुल आराम से। साइन इनवर्स एक्स और ये साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, ओके, इज इक्वल टू, मैं कोस इनवर्स को कर सकता हूं क्या, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर। आगे देखें, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स और ये साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, ये पाई बाई 2 तो कोस बन जाएगा, हमने साइन से लिख लिया इसको, कोई दिक्कत नहीं। अभी अगर मैं उसको यहां लेके आऊं तो जुड़ेगा इसके अंदर, तो बनेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, ये प्लस में साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, क्लियर। आगे चलेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स कितना होता है, 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, क्लियर, ओके। अब ये वैल्यू पाई बाई 2 कब हो सकती है, सोचो, थोड़ा सोचो। मैं क्या बताऊं, ये पाई बाई 2 कब हो सकता है, जब इसका मतलब हो बच्चों 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर हो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स के, तभी तो पॉसिबल है। सर ये कैसे कर दिया आपने, ये ऐसे कर दिया बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जो होता है ना, वो आपका पाई बाई 2 होगा। पाई बाई 2 मतलब एंगल सेम होने चाहिए, एंगल सेम। आप ये भी लिख सकते हैं कोस इनवर्स 5x प्लस साइन इनवर्स 5x भी क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। सिंपल है, सिंपल है। तो मतलब ये वैल्यू अगर आपस में ये एंगल सेम है तो पाई बाई 2, इसका मतलब ये क्या रही होगी, ये वैल्यू रही होगी कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स के बराबर, सही है। बाकी कितना हो गया, पाई बाई 2। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखो क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम छोड़ा है मैंने, इससे पहले सेम क्वेश्चन था 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस, जो आपको सोल्व करना है। आप चाहो तो यहां 1 मान के इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हो, साइन में, साइन साइन कट जाएगा। आप चाहो तो यहां 1 मान के इसको 10 में बदल सकते हो, फिर कोस वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, वैसे भी हो सकता है। दो तरीके करने के, सेम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पैटर्न में इसको सोल्व करना है, जैसे हम इसको करते आए। कमेंट करना है आंसर आपको किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन दे रखा है मैं कुछ इस तरीके से, लाजवाब एक नंबर क्वेश्चन दे रखा है, क्या है देखो सॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट भी है भैया, रूट भी का रूट भी है, और इज इक्वल टू में पाई बाई 4 है। x पूछ रहा है, बताओ कोई दिक्कत, इतना इजी क्वेश्चन। फाइंड x, क्या करना है, फाइंड x। tan को इधर लेके जाएंगे, यहाँ पे बनेगा रूट x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4। और 10 पाई बाई 4 बच्चों क्या होता है, 1 होता है सर जी, 1 होता है, ओके। तो रूट x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका 1 हो गया। अब रूट अगर उधर लेके जाओगे तो स्क्वायर बनेगा, मतलब x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। रूट से निकलने वाली वैल्यू प्लस माइनस 1 की होती है। अब जो भी आप लेना चाहो, जिस तरह सोल्व करो, कैसा करेंगे देखो, x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैं प्लस का 1 ले लेता हूं, इसकी मल्टीप्लाई यहां x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक। x को यहां लेके जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर पहले यहां लिख लिया, फिर ये माइनस का x, फिर ये प्लस का 1 और इज इक्वल टू, क्लियर। कैसा करेंगे देखो, कह रहा है कि a की वैल्यू मान लो 1, इसको हम चलेंगे, इसको करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 1, c की वैल्यू भी 1, पहले d निकाल लेते हैं। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर।
डी इज इक्वल टू, जिसको ये नहीं आता है वो न्यूटन सर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो देख सकते हैं, उस तरीके से समझा रखा है। कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा जो बच जाए। आगे चलेंगे, बी स्क्वायर मतलब -1, तो 1 बचा, -4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है 1, तो भैया ये तो सोल्व भी नहीं होगा, माइनस का 3 हो गया, मतलब पॉसिबल नहीं है। सिचुएशन क्या है, पॉसिबल नहीं है। पर भाई कहीं गलती तो नहीं कर दी हमने, कुछ कहीं गलती तो नहीं करी, क्योंकि अगर दे रखा तो पॉसिबल होना चाहिए। 10π/4 ले लिया हमने, एक्स अपॉन में रूट, ये रूट 1 + x² का हो सकता है। हाँ यहाँ मिस्टेक होगी, मुझे लग रहा है यही मिस्टेक है क्वेश्चन में, हमने क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर दी। सही करेंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सही करेंगे, कोई नहीं ऐसे कैसे सही करेंगे भाई, क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, जब तक मोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ध्यान दो। ओके, तो ये रूट इसके पास है, क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपॉन में रूट 1 + x², और प्रूव करना है π/4। क्या करेंगे, अब चेक करेंगे, ये tan इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 1, x अपॉन में रूट 1 + x² इज इक्वल टू क्या हो गया 1, 10π/4 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 1 + x², इसका रूट अब भी पॉसिबल नहीं है, 1 + x² नॉट पॉसिबल, ये तो कट जाएगा, इसका मतलब ये नॉट डेफिनाइट कंडीशन। इस क्वेश्चन को एक बार देखना तुम भी करेक्ट करके, बाकी इधर तो नॉट डेफिनाइट कंडीशन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो आगे देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे करना वो ये सेम आपको सोल्व करना है इसको। ओके, सोल्व करेंगे, एक्स को मैंने आपको बता रखा क्या लेट करना है, सेम वही चीज है, उस सीट में देखो आंसर लगा दो। अगर आपके पास x प्लस में है तो यहाँ tan थीटा लेट करो, क्या लेट करेंगे tan थीटा, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, इधर आएगा ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ओके, पुट करेंगे वैल्यू को तो बनेगा मेरे पास tan इनवर्स रूट 1 + tan² थीटा, और वो माइनस का 1 अपॉन में x कितना है, x है tan थीटा, क्लियर। और 1 + tan² थीटा का फॉर्मूला होता है sec² थीटा, sec थीटा भी आप सिंपल लिख सकते हैं, tan इनवर्स sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। साइन कोस में तोड़ेंगे क्योंकि मेन कंपोनेंट वही है, साइन कोस में बनाएंगे इसको, tan इनवर्स sec बनेगा 1 अपॉन cos थीटा -1, और ये sin थीटा अपॉन में cos थीटा, क्लियर। आगे चल, क्या करना है, देखो यहाँ एलसीएम भी ले सकते हैं हम, बनेगा ऊपर, यहाँ देख लेते हैं क्या है, tan इनवर्स ये होगा 1 - cos थीटा अपॉन में cos थीटा, और फिर ये मेन डिवाइडर हो गया बड़े वाला, फिर sin थीटा अपॉन में होगा cos थीटा, cos से cos खत्म, जब बचा उसको लिखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस, देखो फिर से माइनस आ गया, अगर माइनस है तो वो साइन का स्क्वायर होगा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन जहां लिखा है मैंने आपको बता रखा है, जहां साइन मिल जाए वहां पे एंगल हाफ के फॉर्मूले काम करेंगे, तो 2 sin x बाई 2, 2 sin थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2, 2 से 2 खत्म, स्क्वायर से साइन खत्म, क्या बचेगा tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 अपॉन में cos थीटा बाई 2, साइन अपॉन कोस होगा tan थीटा बाई 2, tan अपॉन कोस tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan खत्म, क्या बचेगा सिर्फ थीटा बाई 2, और थीटा आपको पता है, थीटा कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा थीटा आपका tan इनवर्स x, रखेंगे यहाँ पे, तो वैल्यू बनेगी tan इनवर्स x बाय 2, ये आपका आंसर होगा। इजी है, एकदम स्मूथ है, बस क्वेश्चन को मोहब्बत के साथ करना है और कॉन्सेप्ट को समझना है कि हमें क्या अप्लाई वहां पे करना चाहिए। आप न्यूटोनियंस है और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बेस्ट तरीके से मैथमेटिक्स और अदर सब्जेक्ट को लेके चलेंगे। न्यूटन्स एजुकेशन चैनल से जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब और लाइक ठोकूंगी और शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको चीज समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो कि बहुत भयंकर क्वेश्चन होने वाला है, लाजवाब एकदम फराटेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत है, बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन।
आप कमेंट करिए, हर चीज पे आपको वीडियो मिल जाएगी हर तरीके से। कोई भी प्रॉब्लम है कि ये चीज समझ में नहीं आ रही, ये चीज करनी है, इस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए, बस कमेंट करो, देखो सब पे मिलेगी बढ़िया तरीके से। आगे चले, वही सेम क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपको सिखाया अभी, सेम फॉर्मूले लगने हैं, आप बस जो न्यूटन्स फॉर्मूला बकेट है उसको उठाओ, वीडियो की स्टार्टिंग में आपको मिलेगी, सारे फॉर्मूले याद करो, फिर देखो चमत्कार, उससे बाहर कुछ जाता ही नहीं। आगे देखें, तो क्या ना है, हमें इसको सोल्व करना है, tan इनवर्स ये होगा रूट, अब माइनस है, क्या सिखाया, माइनस कोस, अगर -1 माइनस कोस, सिंपल है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन का स्क्वायर होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ओके, और प्लस है तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, प्लस है तो कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, स्क्वायर से स्क्वायर बनेगा tan इनवर्स साइन एक्स बाय 2 अपोन में कोस एक्स बाय 2, साइन अपोन कोस होता है tan एक्स बाय 2, स्क्वायर से रूट कटेंगे, ये जो स्क्वायर है इनसे क्या कटेंगे, रूट, तो बनेगा हमारे पास tan एक्स बाय 2, tan इनवर्स tan एक्स बाय 2, ये खत्म, और क्या बचा आपके पास, सिर्फ x बाई 2 आपका आंसर होगा, है ना। ऐसे मजेदार क्वेश्चन है, ऐसे आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे अल्टीमेट तरीके से। इसका मैं पार्ट सेकंड भी लेके आऊंगा, इसका मैं पार्ट सेकंड भी लेके आऊंगा, ये लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उसके बाद जो पार्ट 2 है उसमें बस PYQ जो क्वेश्चन आए हुए हैं लिमिटेड क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन के अंदर वो फॉर्मूला होगा, वो चीज हम अप्लाई करेंगे जिससे आप डायरेक्ट बोर्ड में अप्लाई कर सकते हैं, टाइम बचाएंगे अपना, क्योंकि मैथ के पेपर में क्या होता है 3 घंटे में बहुत क्वेश्चन करने होते हैं और टाइम कम होता है। इसके लिए एक स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे कि एमसीक्यूज को ट्रिक के साथ करना है और थ्योरी को हम बहुत लेंथी तरीके से करेंगे, ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, सेम हुई है, जहां मैंने आपको बताया जब भी ऐसी कंडीशन दिखे तुरंत ऊपर नीचे cos x से डिवाइड कर दो, तुरंत जो चीज बताइए बस वही अप्लाई करनी है, tan इनवर्स ब्रैकेट cos x माइनस sin x, और ये cos x प्लस sin x, किससे डिवाइड करेंगे, cos x, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, किससे डिवाइड करना है, cos x से, तो cos x से करेंगे, tan इनवर्स cos x अपोन cos x माइनस sin x अपोन cos x, अपोन में cos x अपोन में cos x प्लस sin x अपोन में cos x, इजी एकदम, कोई दिक्कत नहीं, या cos से cos खत्म, cos से cos खत्म आएगा, ये आपका tan बनेगा, ये आपका tan वही है जो स्टार्टिंग में सिखाया था, सेम tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपोन में 1 प्लस tan x। अब ये फॉर्मूला किसका है, वो ये जो आपको बता रखा है, ऊपर माइनस आ रहा तो माइनस लेना है पीछे, फॉर्मूला tan पाई बाय 4 माइनस x का फॉर्मूला होगा, तो लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट tan पाई बाय 4 माइनस x, ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा पाई बाय 4 माइनस x, ये आपका आंसर होगा। धड़ल्ले से ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे, इजी एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ध्यान रखना क्या करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ठोको, दबा के ठोको, एकदम लाजवाब तरीके से, है कि नहीं है। और बस यही जुड़े रहो, ये शुरुआत हो चुकी है, ये एक तरीके से ऐसे हम भोकाल मचा देंगे ना, इधर की तरफ आग लगा देंगे बढ़िया तरीके से। तो एक शायरी याद आ रही है, और अगर तुम्हें शायरी सुननी है तो लाइक और सब्सक्राइब करो यार, शेयर जरूर कर दो, है नहीं, ये मत करो कि देख के वीडियो निकल जा रहे हो यार, मेहनत लग रही है वीडियो लोगों की, समझे ना। तभी शायरी सुनाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 के लिए कमेंट करना कि प्लीज सर पार्ट 2, अगर तुम आखिर तक वीडियो देख रहे हो, देखो ठीक है ना, प्रेम भाव की बात, तुम सब लगे हो यार, समझे करो, न्यूटोनियन हम आग लगा देंगे, ओके। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लाजवाब क्वेश्चन के साथ। अभी बेसिक क्लियर करा है, फिर इनको अप्लाई भी करेंगे, ठीक है बच्चे पार्टी। चलो तो जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो, बढ़िया शेयर कर दो।